डिस्टर्ब करेगी तो उस एरिया के अंदर यानी उस स्पेसिफिक एज में जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर ये क्रॉस आपके हाथ में इधर उधर जा रही हैं तो ये कोई इतनी खास प्रॉब्लम को जनरेट नहीं करती हैं। अमूमन तौर पे ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ जो होती है वो स्ट्रेस के अंदर गुजारते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके बाद आपके हाथ में आया था रिंग ऑफ सुलेमान। मैं पहले साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया। उसके बाद आपके हाथ में आया था रिंग ऑफ सुलेमान जो आपके जुपिटर पे होता है। और रिंग ऑफ सुलेमान की दो वेरिएशन है, या तो ये आपको सेमी सर्कल की शेप में मिलेगा या आपको ये ऐसे स्ट्रेट आता हुआ मिलेगा। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर ये सर्कल की शेप में है तो ये इंसान के अंदर मैग्नेटिज्म को पैदा करता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उनकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो जल्दी हो जाती है। अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन की शेप में पाया जाता है तो ये हायर एजुकेशन को ज़ाहिर करता है। और जो पहली जो मैंने आपको बात बताई है वो इस इंसान के अंदर भी मौजूद होती है। लेकिन अमूमन तौर पे ये आपको जो साइन है लोगों के हाथों में मिलेगा जो लोग दिखने में और अपीयरेंस वाइज बहुत देखने में अच्छे होते हैं और साथ में उनकी जो ज़ुबान होती है वो आपको बहुत ज़्यादा मीठी मिलेगी। उसके बाद आपको कई लोगों के हाथों में जो किताबों में बयान किया जाता है वो आपका रिंग ऑफ सैटर्न है और एक आपका रिंग ऑफ अपोलो है। अमूमन तौर पे जो रिंग ऑफ सैटर्न है इसको अमूमन तौर पे नेगेटिव ही पढ़ा जाता है और बुक्स के अंदर भी इसको नेगेटिव ही बयान किया गया है। लेकिन जो आपका रिंग ऑफ सैटर्न है ये आपको रियलिटी के अंदर किसी भी हाथ के ऊपर नहीं मिलेगा। ये आपको कुछ इस वेरिएशन की शेप में मिल सकता है। यानी किसी लोगों के हाथों में आप देखेंगे कि इस हिस्से से ऐसे लाइनें आ रही होती हैं छोटी छोटी या ऐसे लाइन क्रॉस हो रही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो हाफ रिंग है। ये इंसान की लाइफ के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी साइन जब माउंट पे होता है तो उसको जो इफेक्ट होता है थ्रू आउट लाइफ फील होता है। इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो है उसका जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कोल्ड होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर या तो डिसिप्लिन होता ही नहीं है या बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इसका इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो इरिटेट हो रहा होता है। और ऐसे ही आपको अपोलो का आपको रिंग है। रियलिटी के अंदर मैंने ये अपोलो का जो रिंग है वो नहीं देखा और इसलिए मैं इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपके हाथ पे माउंट ऑफ नेगेटिव मार्क्स के ऊपर सम टाइम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। और ये अमूमन तौर पे जो आपके माउंट ऑफ नेगेटिव मार्क्स पे जो इस एरिया पे जो लाइंस होती हैं ये आपके डिस्प्यूट्स को जाहिर करती हैं या आपके केसेस को जाहिर करती हैं, लीगल केसेस को जाहिर करती हैं। और उसके बाद जो आपकी जो चीज़ है वो आपका आ जाता है क्वाड एंगल। आपका जो क्वाड एंगल है ना वो आपकी ब्रेन लाइन आपकी हार्ट लाइन से बनता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका ये सारा क्वाड एंगल है। यानी ये वाला इससे ये वाला पोर्शन आपका हाथ का क्वाड एंगल होता है। क्वाड एंगल जो होता है वो इंसान के मिजाज को जाहिर करता है कि इंसान जो सोसाइटी है उसको कैसे देखता है। क्या वो अपना कंजर्वेटिव मिजाज का इंसान है या आपका लिबरल है, यानी उसकी जो सोच है वो आज़ादाना है या ट्रेडिशनल है। अगर ये नैरो हो तो ये ट्रेडिशनल सोच को जाहिर करता है, अगर ये वाइड हो तो ये आज़ादाना सोच को जाहिर करता है। और उसके बाद जो एंड पे जो चीज़ देखी जाती है वो आपकी होती है फिंगर्स का गैप, यानी इन उंगलियों के बीच में गैप कितना है। किसी भी इंसान की इस दो उंगली के यानी माउंट ऑफ किसी भी इंसान के हाथ में अगर जुपिटर और आपकी सैटर्न की फिंगर के बीच में गैप हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो है वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, उसको आज़ाद सोचना ज़्यादा पसंद होता है। और अगर उसकी मरकरी और अपोलो की फिंगर के बीच में गैप हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान अपने एक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, उसको किसी भी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं होती। और अमूमन तौर पर अगर इस हिस्से के अंदर यानी आपकी अपोलो और आपकी सैटर्न की उंगली के बीच में हो गैप हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो होता है लापरवाह होता है। और अमूमन तौर पे आपको गैप जो है ज़्यादातर इस उंगली के बीच में मिलेगा, यानी आपको मरकरी और अपोलो के बीच में मिलेगा। और कुछ हाथों के ऊपर आपको जुपिटर और आपकी सैटर्न की उंगली के बीच में मिलेगा। मरकरी और आपकी अपोलो की फिंगर जो है अगर वो आपकी क्या कहते हैं उसके ऊपर गैप ज़्यादा है तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान जो है वो एक तरह का फ्री एक्शन लेना पसंद करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं कोई रिस्क ज़्यादा पसंद होते हैं और ऐसे जो लोग हैं ख़ासतौर पर बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और ख़ास तौर पे आपने एक और चीज़ देखनी है हाथ देखते वक्त, वो ये देखनी है कि उसकी पाम जो है उसकी जो लाइन्स हैं उसका कलर और उसकी पाम का कलर कैसा है। अगर वो हम रंग है तो पॉजिटिव है, अगर वो हम रंग नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाती है। जितनी आपके हाथ में लकीरें जो हैं वो आपकी पाम से नहीं मिलेगी, इंसान के अंदर का जो मिजाज है उतना ही ज़्यादा कड़वा होना शुरू हो जाता है, यानी कमीना होना शुरू हो जाता है। और जितनी जो लकीरें हैं अगर वो हम रंग होंगी इंसान का जो मिजाज है उतना ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मैंने आपसे अब जो बातें की हैं ये सिर्फ बेसिक साइंस है, यानी बेसिक हाथ देखने का इनिशियल स्टेज है कि हाथ को देखा कैसे जाता है। अब हम फ्यूचर में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जुपिटर के ऊपर कि जुपिटर क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हम सैटर्न पे जाएंगे, आपके अपोलो पे जाएंगे, फिर मरकरी पे जाएंगे, यानी सारे माउंट्स को कवर करेंगे ये चीज़ें रिप्रेजेंट क्या करते हैं
और आपकी जो रेगुलर लाइफ होती है उसके अंदर इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।